हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिवाली बस आने ही वाली है। सभी के घरों पे सफाई शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी इस बालकनी की हालत, इसको बहुत ही ज़रूरत है एक प्लांट स्टैंड की। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इसके लिए एक प्लांट स्टैंड बनवाने का, लेकिन मैंने पूछा भी था और वो पड़ता है 4 से 5 हज़ार का। तो वो आइडिया मैंने स्किप कर दिया और मैंने इस दिवाली सोचा कि मैं वो स्टैंड खुद ही बनाऊंगी, जो देखने में भी अच्छा लगता है और सस्ता, सुंदर और टिकाऊ भी है। तो स्टैंड बनाने से पहले मैंने सोचा कि स्टैंड तो चलो बन ही जाएगा, लेकिन उसके ऊपर फिर से ये पुराने गंदे से अगर मैं प्लांटर्स रखूंगी ना तो सारे उसकी ही शो खराब हो जाएगी। तो स्टैंड बनाने से पहले मैं इनको भी थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर दूं। ये जो पुराना पेंट लगा हुआ है, पपड़ी लगी हुई है, वो जो लोहे का स्क्रबर आता है उससे मैं सारा स्क्रब कर दूंगी जितना भी ये हो सकेगा। फिर कर दूंगी इसे कपड़े से साफ। अब इसके ऊपर पेंट कर दूंगी ताकि अब मैं प्लांट जो स्टैंड बनाऊंगी ना उसके ऊपर जब मैं ये पेंट करे हुए नए नए गमले रखूंगी तो उसकी खूबसूरती को मतलब और चार चांद लग जाएंगे, वो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और प्लांटर्स भी मेरे और सुंदर लगेंगे। तो इसीलिए पहले मैंने गमलों को भी पेंट करके रख दिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके के सस्ते, सुंदर और टिकाऊ DIYs मैं आपके लिए लाती रहती हूँ और आगे भी लाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले मैंने अपनी बालकनी का मेज़रमेंट ले लिया। 5.5 फीट की मेरी बालकनी थी, उसके हिसाब से मुझे चाहिए था 15 फीट का पाइप। और जहाँ से मैंने ये मार्केट से पाइप ख़रीदा है ना, ये CPVC पाइप मैंने ख़रीदा है, उन्हीं भैया को मैंने कह दिया कि आप 1-1 फीट के टुकड़ों में इन पाइप को मुझे काट के दे दो। तो उन्होंने 15 पीस उस पाइप के काट के मुझे दे दिया और वहीं से मैंने ना एक ब्लेड भी ले ली ताकि जो भी छोटा बड़ा मेजरमेंट होगा वो मैं अपने आप कर दूं। सबसे पहले मैंने ये सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर लिया। मैंने पहले अपनी बालकनी को नाप लिया, 5.5 फीट की थी तो मैंने ये 5 फीट ले लिया। तो ये सिंपल सा मैंने डायग्राम बनाया जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से। मुझे लगा कि ये बस ऐसा ही सिंपल सा एक प्लांट स्टैंड हो जाएगा। इसमें मैंने क्या किया, ये साइड में देखो ये 4 एल्बोज लगाए, यहाँ पे टी जॉइंट्स लगाए हैं, टी जॉइंट्स 3 ही लगाए और फिर ये बीच में एक जॉइंट लगाया। लेकिन एक्चुअल में जब मैंने इसको बनाया तो फिर ये कुछ और ही बन गया। तो अपने पहले मेजरमेंट के हिसाब से जब मैंने ये असेंबल किया तो मुझे ये ठीक नहीं लगा। मैंने इस तरीके की वीडियोस देखी हैं जिनमें इतना इतना गैप रहता है, पर आई डोंट नो मतलब वो कैसे इसके ऊपर प्लांटर्स रखते हैं। ये मुझे ठीक नहीं लगा, ये बहुत हिल रहा था। तो मैंने सोचा कि 1-1 फीट का गैप ना रख के इसके बीच में 1-1 जॉइंट्स और होने चाहिए। जो 1-1 फीट के मैंने पाइप के पीसेस उनसे कटवाए थे ना, उनको फिर मैंने हाफ बीच में से काट लिया। वो 6-6 इंच के सारे पाइप हो गए और ये आसानी से कट भी गया। तो अब मैंने ये नया डायग्राम बना है जिसमें मैंने कि वो 1-1 फीट के जो थे, ज़्यादा गैप हो रहा था, उस 1-1 फीट को मैंने काट के हाफ कर लिया। अब हाफ करके वो 6-6 इंच के सारे पाइप हो गए हैं। इसमें मैं क्या करूँगी, ये साइड में एल्बोज तो 4 ही होंगे, बट टी पॉइंट्स जो हैं और जो जॉइंट्स हैं उनको मैंने बढ़ा दिया है। तो ये देखिए, पहले लगेगा 6 इंच की दूरी पे एक टी जॉइंट जिस पे लगेगी लेग, फिर दूसरा टी जॉइंट जो सामने वाली रो से जॉइंट होगा, फिर से एक टी उस पे लगेगी लेग, फिर ये सारी की सारी 6-6 इंच की दूरियां, पहले 1-1 फीट की थी ना, अब 6-6 इंच की दूरियां। और ये जो बीच का गैप है, जो विड्थ रहेगी मेरे स्टैंड की, वो रहेगी 5 इंच। तो ये बना फाइनल स्टैंड। अब हम करते हैं इसको असेंबल। तो ये है सारे मटेरियल की लिस्ट, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे पीसेस मैंने अपने डायग्राम के हिसाब से कर लिए हैं। इसमें लगे मुझे 4 एल्बो, 16 टी जॉइंट्स हैं। इसमें 5 पीसेस जो हैं वो बीच वाले पीसेस हैं जो विड्थ है,
और विड्थ कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जो चौड़ाई स्टैंड की होती है, ऐसे नहीं कि उसके ऊपर हमें 10 इंच का गमला रखना है तो 10 इंच की चौड़ाई होगी, नहीं, क्योंकि इसका गमले का हमेशा जो बेस होता है ना वो कम होता है। तो ये देखिए, जैसे ये 10 या 12 इंच का गमला होगा, इसका बेस देखिए ये है 6 या 7 इंचेस का है। अगर हम 7 इंचेस से ज़्यादा उसकी चौड़ाई रखेंगे तो ये गमला उसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि बीच में इतने सारे जॉइंट्स तो है नहीं ना। तो हमेशा हमें जो चौड़ाई रखनी है वो इसके बेस से कम रखनी है, ताकि ये गमला उसमें टिका रहे। तो जब मैंने पहले वो स्टैंड बनाया था उसकी चौड़ाई, अभी तो मैंने ये प्लाई का टुकड़ा रखा हुआ है, अभी तो ये उसमें टिक जाएगा गमला। लेकिन आप देखिए कि अगर ये प्लाई मैं नहीं भी रखती हूँ और इसकी अगर चौड़ाई ज़्यादा हुई तो ये देखिए गमला उसके अंदर चला जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो बेस होगा, गमले का बेस नापना है और हमेशा उससे कम चौड़ाई का, उससे 1-2 इंच कम लेंगे तो ही बिल्कुल अच्छा बनेगा स्टैंड और उसके ऊपर गमले आराम से रहेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इसको असेंबल करना। जैसे आपको पता है ना कि रेक्टेंगुलर शेप, इसका आयताकार शेप बनेगा, तो उसके लिए हमें 4 एल्बो जॉइंट्स चाहिए। सबसे पहले हम उससे शुरू करेंगे। फिर जो बीच के विड्थ वाले 5-5 इंच के 5 पीसेस हैं, उनके अलावा बाकी सारे पीसेस 6-6 इंच के हैं। सारी इसकी जो लेग्स भी हैं वो भी 6 इंच की हैं, बाकी जो बीच के जॉइंट्स हैं वो भी 6 इंच के हैं। तो वो क्या करेंगे, हम एल्बो से जोड़ना शुरू करेंगे। जो विड्थ वाला पीस है वो दूसरी एल्बो से जोड़ेंगे, 5 इंच वाला जो है, और इसको अच्छे से हैमर से ठोक ठोक के हम इसको टाइट कर देंगे। अब हम एक 6 इंच का पाइप इसमें इंसर्ट करके उसको भी अच्छे से टाइट कर देंगे हैमर से ठोक के। हम हर बार ऐसे करेंगे, जितने बार भी हम पीस लगाएंगे ना उतनी बार हैमर से ठोक ठोक के उनको टाइट करेंगे। या फिर हम PVC ग्लू लगा सकते हैं। मेरे पास वो ग्लू है लेकिन मैं अभी उसको नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये डिज़ाइन पहले मैं चेक करके देखूंगी। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप पहले अपनी बालकनी में इसको चेक करिए, वो बिल्कुल फिट होता है तो बाद में आप उसको कर सकते हैं। अब 6 इंच के पीस के बाद मैंने लगाया एक टी जॉइंट, और जैसे आप देख रहे हैं ना, टी जॉइंट का एक जो ओपन एंड है उसका मुंह नीचे है। फिर 6 इंच का एक पीस लगा और दूसरा एक टी जॉइंट, लेकिन इस टी जॉइंट का जो ओपन एंड है, जो इसका मुंह है, वो नीचे की ओर नहीं है, वो आमने सामने है। तो ये ऐसा क्यों है? पहला वाला टी जॉइंट उसका मुंह नीचे है क्योंकि उस पर लगनी है लेग। दूसरे वाले का है मुंह आमने सामने, क्योंकि जो सामने वाली भी लेंथ जो मैं जोड़ूंगी ना वो आमने सामने, मतलब बीच में जॉइंट होगा उससे। तो ऐसे ही 6-6 इंच की दूरी पे 6-6 इंच के पीस जोड़ते जोड़ते हम क्या करेंगे, एक एक टी लगाते जाएंगे। पहले में लेग, दूसरे में जॉइंट, फिर तीसरे में लेग, चौथे में जॉइंट, और ये हमारी एक लेंथ पूरी हो गई। लास्ट में लगाया एल्बो और ये 5 इंच का पीस जो कि चौड़ाई है हमारे स्टैंड की। अब दूसरे एंड से हम फिर से लेंथ को जोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे फिर से लगाया 6 इंच का पीस, फिर लगाएंगे एक टी जिसका मुंह होगा नीचे। नीचे क्यों होगा? क्योंकि उस पे लेग्स लगनी है। और आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये देखिए, यहाँ तक आते आते, इतना बनाते बनाते मेरा बेटा भी एक्सपर्ट हो गया। वो बिल्कुल उसे पता है, मैंने मार्क भी किए हुए हैं पीस। वो हर एक मेरे DIY प्रोजेक्ट्स में ऐसा करता है। मुझे इतने अच्छे से स्टेप पता नहीं होंगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट ख़त्म होते होते इसको सारे स्टेप याद हो जाते हैं। इसको बड़ा शौक है मेरे बगल में मेरे सारे प्रोजेक्ट्स बिल्कुल बारीकी से देखने का, समझने का। और आप देखिए, अगर आप भी बिल्कुल ये डायग्राम बना के या ध्यान से इस चीज़ को करते हैं ना, तो बिल्कुल बच्चों की तरह आप भी आसानी से इसे कर लेंगे। तो देखा आपने, पहला टी जॉइंट मैंने छोड़ा लेग्स के लिए, दूसरे टी पे मैंने जॉइंट कर 5 इंच वाले पीस से, फिर लगाया मैंने तीसरा टी, उसका मुंह है नीचे लेग्स के लिए। अब फिर लगाऊंगी मैं 6 इंच का पीस, मतलब गैप होगा सिर्फ एक 6 इंच का पीस और फिर टी, फिर 6 इंच का पीस, फिर टी।
अगर आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा है ना, तो आप प्लीज़ इसको रिपीट करके देखिए, स्किप आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक भी स्टेप छूट गया ना तो आपके दिमाग से ये बिल्कुल इसकी इमेज हट जाएगी। इसलिए आप इसको स्लो मोशन में रिपीट करके 1-2 बारी देखेंगे ना, तो आपको बहुत ईज़िली ये समझ आ जाएगा। ये देखिए, मेरे बेटे ने भी आधे से ज़्यादा मदद तो उसी ने मेरी सारे पीसेस देने में करी, उसको भी ये पूरा बनाना आ गया। अगर उससे पूछेंगे ना कि कैसे कैसे बनाते हैं, तो वो पूरा बना देगा, इसको डिसमेंटल करके वो दोबारा से भी लगा देगा। अब ये देखिए, ये जो टी पॉइंट्स हमने छोड़े थे, टी जॉइंट्स, जिनके मुंह नीचे को थे, ओपन एंड्स, उसमें हम सब में लेग्स फिट कर देंगे। लेग्स भी सारी की सारी हैं 6 इंच की। मैंने कहा था ना आपको कि 1-1 फीट के मैंने टुकड़े उनसे करवाए थे, लेकिन घर आके मैंने सारे उन 1-1 फीट के पीसेस को हाफ हाफ में कट कर दिया। तो उन्हीं से मेरी ये सारी लेग्स भी बन गई। और अगर आपको इसको और भी मजबूत बनाना है तो ये देखिए, CPVC पाइप का ये ग्लू आता है। इस ग्लू से आप हर एक जॉइंट को चिपका देंगे। हर एक जॉइंट, जब हर एक टी से हम अटैच कर रहे थे ना, तो हर बार पाइप के बीच में इसे लगाना है। मैं फ़िलहाल इसे नहीं लगा रही हूँ, मैं इसे बाद में यूज़ कर लूँगी, क्योंकि अभी मैं फिर से इसे चेक करके देखूँगी। और वैसे भी मेरी 3 बालकनी है, हो सकता है कि मेरे को इसका साइज़ मतलब दूसरी बालकनी में इसे लगाना हो, तो फ़िलहाल मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। आप चाहें तो इसे, आपका फिक्स है तो आप इसे चाहें तो ग्लू से और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। अब बारी है इसे टेस्ट करने की। मैंने रख दिए हैं इसके ऊपर, ये आप देख सकते हैं कितने सारे प्लांटर्स, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने इसके ऊपर 7 प्लांटर्स रखे हैं। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसकी ऊंचाई भी काफ़ी है। मेरा जो पर्पस था वो तो सॉल्व हो गया। ये बहुत ही अच्छा बना है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए रखा था। अभी ये सामने वाले गमले जो है ना, वो अभी भी ईंटों के ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि ये मेरा एक्सपेरिमेंट था। मैंने सोचा था कि ये अगर अच्छे से हो जाएगा तो बाकी अपनी 2 बालकनीज़ के लिए भी मैं इसी तरीके का स्टैंड बनाऊंगी। तो ये तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट मेरा पास हो गया, और मैं बनाने वाली हूँ इसी तरीके के और भी स्टैंड। तो अगर आपके लिए ये पास हुआ है, नहीं हुआ है, आपको ये पसंद आया नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।